ये देखें कितना अच्छा और मज़ेदार और टेस्टी डिलीशियस लग रहा है। सीखना है तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में बिरयानी मसाला यानी ये मगज़ चटपटा मसालेदार बनाना सिखाते हैं। इसके लिए ये मैंने एक गाय का मगज़ लिया है। इसकी जो रगें थी वो सारी निकाल ली हैं। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और 2-3 मरतबा इसको पानी से धो लिया। फिर मैंने एक मरतबा गर्म पानी से धोया है। और ये मैंने एक पौ टमाटर लिए हैं, इसको स्लाइस में काट लिया है। ये मसालों में ये 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और ये धनिया और हरी मिर्च गार्निशिंग में जाएंगी। और ये 1 टेबल स्पून मैंने अदरक, लहसुन और 1 हरी मिर्च इसको चॉप कर लिया है। और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसको ऑयल को अच्छी तरह गरम करने देंगे। अब इसको ऑयल को अच्छी तरह गरम करेंगे। अब सबसे पहले इसमें ये ज़ीरा डालेंगे सफ़ेद। अब इसमें ये अदरक लहसुन भी डालेंगे। इसको अच्छी तरह सौटे कर लेंगे। अब इसमें ये मगज़ डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे पहले जब तक ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसको पलट लेंगे। इसको 2 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें ये टमाटर डालूंगी साइड पे ताकि ये टमाटर अच्छी तरह गल जाए। अब ये देखें ये अब फ्राई हो चुका है। अभी मैं थोड़ी देर इसको निकाल के रखूँगी, फिर टमाटर गल जाने के बाद इसको शामिल करूँगी। अब टमाटर को ढक के मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। आने तक पकाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, वरना ये इसमें कच्चापन आ जाएगा। फ्राई हो जाए ताकि ये भुने भुने हो जाए, ताकि ये भुने हुए हो जाए। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा ढक के पकाऊंगी ताकि ये गल जाए। अब ये टमाटर अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसमें ये मैं मगज़ शामिल करूँगी फ्राई पे। अब ये जो मैंने मसाले दिखाए थे इसको मिक्स करके इस पर डाल देंगे। अब इसको मज़ीद थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये मगज़ अच्छी तरह गल जाए। अब ये देखें अब अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसको मैं शामिल करूँगी इसमें। थोड़े इसके पीसेस करेंगे पहले।
अब ये मैंने इसके अच्छी तरह पीसेस कर लिए। अब इसमें ये टमाटर का मिक्सचर शामिल करेंगे। अब इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। लोग इसमें प्याज डालते हैं, लेकिन ये प्याज से इसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। आप ऐसे इस तरीके से बना के देखिएगा, असल सही टेस्ट तो इसका इस तरह ही आता है टमाटर के साथ, क्योंकि प्याज से ये इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप इस तरीके से पका के देखिएगा। अगर ये छोटा होता तो मैं आपको तवे पर पका के दिखाती। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा हरी मिर्च और ये थोड़ा धनिया बकाया मैं गार्निशिंग के लिए बचाऊंगी, डिश आउट करके डालूंगी। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बकाया थोड़े से ये धनिया और हरी मिर्च जो मैंने बचाई थी, ये इस पर गार्निशिंग करेंगे। आप इसको घर की चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल गुलजार कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।